जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग क्लास की। बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ही इजीली तरीके से बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग एसएससी जीडी, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड और वहीं बात करते हैं बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहीं ही नहीं बल्कि बात करेंगे जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ए डी जी को जेड डब्ल्यू टी लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में बी ई एच को किस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि ए टी जी। तो ए का उल्टा लिखा हुआ है जेड और टी का उल्टा डब्ल्यू और टी का उल्टा जी का उल्टा टी। ठीक उसी प्रकार उल्टे क्रम में हम चलें तो एक्स जेड वाई एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार हम बी ई एच को किस प्रकार लिखेंगे, तो बी ई एच को हम लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाता है वाई, वाई हो गया, और ई का उल्टा हुआ भी और एच का उल्टा हुआ एस, यानी कि उल्टे क्रम चल, जैसे ए बी सी डी लिखे हुए हैं तो इसका उल्टा जो लास्ट से हम चलेंगे जेड, बी का उल्टा वाई, उसी प्रकार इसको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, नीचे दिए गए आरेख में चार आकृति ए बी सी डी और डी का संयोजन दर्शाया गया है। आकृति ए ग्रीन को, यानी ग्रीन को ग्रीन टी पाने वाले लोगों की संख्या को निरूपित करती है, और आकृति बी कैप्चिनो पीने वाले लोगों की संख्या को निरूपित करती है। आकृति सी दूध की चाय पीने वाले लोगों की संख्या को निरूपित करती है। उसी प्रकार आकृति डी जो है लेटे पीने वाले लोगों की संख्या को निरूपित करती है। कितने लोग लेटे या कैप्चिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको, तो ए जो है ग्रीन टी पीने वाला है, तो ए ग्रीन टी पीता है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं 3 प्लस, और जो बात करते हैं बी जो है कैप्चिनो पीता है तो 5 लिख लिए, और सी की हम बात करें तो सी दूध पीता है, तो दूध पीने वाले को चर्चा इसमें बताया गया है, या दूध की चाय नहीं पीने वाला तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं दो क्या है, दो जो है दोनों पीते हैं तो 2 लिख दिए, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। और 7 हम बात कर लेते हैं, तो ये 7 को भी ऐड कर लेंगे, 7 ऐड कर लिए। तो 7 ऐड करने के बाद अब बचा है 6 जो है, सिर्फ ये जो आंकड़ा जो है इसको ऐड नहीं करना है, जो दूध नहीं पीता है, वो दूध नहीं पीने वाले की संख्या को बात कर रहा है। अब वहीं 7 के बाद हम 6 को ऐड कर लेंगे, तो इसको जोड़ने के बाद 23 हो जाता है। 23 ऐसे व्यक्ति हैं, देख सकते हैं सर डी में, 23 ऐसे व्यक्ति हैं कि लेटे या कैप्चिनो पीने वाले लोगों की संख्या है जो दूध की चाय नहीं पीते हैं। ये सब जो है लेटे या कैप्चिनो पीने वाले की संख्या है, लेकिन दूध की चाय पीने वाले लोगों की संख्या नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या को उसी प्रकार संबंधित है, तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो तीसरी संख्या की बात करें, जैसे कि 555 है, 555 अनुपात 125 दिया हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार जो है 777 किसके बराबर होगा, तो हम समझ सकते हैं। तो 555 है, तो 5 को हम 3 बार गुने कर दिए, तो करने के बाद जो है 125 हो जाता है, तो 125 हो गया बराबर 125। उसी प्रकार 7 को हम 3 बार गुने कर देंगे, 7 गुने 7 गुने 7। तो आशा करता हूँ कि आप आंसर निकालने में कामयाब होंगे। तो 343 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो 343 ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यदि दर्पण में दी गई आकृति के दाएं ओर रखा जाए तो आकृति का क्या दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। यानी आकृति के दाएं ओर, अगर दाएं ओर कैसे होता है, जिस प्रकार से कॉपी पे हम लिखते हैं, जिस साइड से मेरा दाहिना हाथ जाता है वो दायां साइड होता है, यानी कि ये हो गया दायां साइड और ये हो गया बायां साइड। तो उसी प्रकार हम ये पिक्चर में दिया गया है, तो दाहिने साइड हम दर्पण रखते हैं तो पिक्चर किस प्रकार बनेगा, तो पिक्चर ठीक है इसका उल्टा हो जाएगा।
तो इसका उल्टा हम देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब ये वाला पोजीशन जो है तो इस साइड आ जाएगा। तो ये वाला पोजीशन जो इस साइड किस में है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें अब ये नीचे की तरह है और ये इधर चलाएगा, ये वाला साइड इधर चलाएगा, इसमें ये वाला साइड इधर है, इसमें नहीं है। तो ये आंसर छटा गया, ऑटोमेटिक ही छटा गया। तो हम आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सही सही ये हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह से दर्पण भी रख के आप समझ सकते हो, खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। अब बात करता है कि 5 दोस्त राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टैग लेकर बैठे हैं। ये सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। राम राज के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। चलिए हम इसको बैठाते हुए चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डायग्राम ले लिए। अब हम कलर को भी चेंज कर लेते हैं। तो बैठे हुए अब कहता है कि, तो हम ले लिए यहाँ पे, चलिए हम डायग्राम को बनाते चले जाते हैं। तो ये हम ले लिए, यानी कि उत्तर से क्या हुआ है, उत्तर की मुंह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर। तो हम बात करते हैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो राम राज के दाएं ओर बैठा है, राम राज के कितना दाएं ओर बैठा है, ये रहा राम, यहाँ दे दिए राम लिख दिए और राज दे दिए, यहाँ लिख दिए आर ए से आप समझ सकते हैं, तो राज हो जाएगा। तो अब कहता है राम राज से दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये स्थान खाली और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं है। तो ये दूसरे स्थान पर है, किसी सिरे पर नहीं है बैठा है। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं, राम इधर हो गया और ये बात करते हैं रहीम, एच आर से आप समझ सकते हैं, तो रहीम हो जाएगा, ये दोनों सिरे पे होगा। अब कहता है राहुल राम के बगल में बैठा नहीं है, राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब तो राज के बगल में बैठा है, तो राहुल, एच यू सी दे दिए राहुल, ऐसे समझ सकते हैं राहुल। अब यहाँ बचा है रॉकी, एकमात्र रॉकी बैठा है, तो ये बीच में तो रॉकी आ जाएगा, यानी कि रॉकी हम लिख दिए, रॉकी आ गया। अब कहता है कि रॉकी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, रॉकी के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो बाईं ओर इधर हम चलेंगे 1 2 3, तो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कौन बैठा है, तो रहीम, तो रहीम सबसे लास्ट में तीसरे स्थान पर है, तो रहीम इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। तो हम लिख लिए राजवीर, राजवीर लिख लिए, राजवीर का इकलौता पुत्र कौन है, जयंत, जयंत लिख लिए, जयंत हो गया। अब कहता है कौन सा पुत्र है इकलौता, अब कहता है इकलौता पुत्र है जिसकी 2 बहनें हैं, तो इसकी 2 बहनें हैं, कौन कौन से हैं, तो 2 बहनें हैं, 2 बहनें, उनमें से एक अंशिका है, 2 बहनें हैं इसका, ठीक, अंशिका लिख दिए। चलिए अंशिका, एक और बहन होंगे वो मालूम नहीं है। तो अब बात करते हैं, ध्रुव गौतम का भाई है, तो ध्रुव क्या है, गौतम का भाई है, तो जयंत ध्रुव गौतम का भाई लिख दिए, ध्रुव जो है गौतम का भाई है, भाई लिख दिए, हो गया। अब कहता है ध्रुव गौतम का भाई है, राजवीर गौतम का दादा है, राजवीर जो है गौतम का दादा है, लिख दिए, इसका मतलब इसका पुत्र है, जयंत का ये पुत्र है। अब कहता है जो गीता का, राजवीर गौतम का दादा है जो गीता की बेटी है, इसका गीता की बेटी है, तो इसका मतलब तो गीता लिख दिए यहाँ, गीता, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि गीता जो है जयंत का यानी कि मालूम हो गया, गीता जो है जयंत की पत्नी है और ये दोनों इसका बेटा बेटी है। तो अब कहता है कि जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है, जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित हो गया, यहाँ पे ही मालूम चल गया, ये दोनों पति पत्नी है, इसी का ये दोनों बेटे हैं, ध्रुव और गौतम दोनों बेटे हैं। और इसका आंसर आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ये पति है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कथन की हम बात करें तो कथन निष्कर्ष बहुत ही मस्ट क्वेश्चंस है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कथन निष्कर्ष को हम बताना है। हम सबसे पहले कथन को ही पढ़ लेते हैं। सभी घोड़े गधे हैं,
तो सभी घोड़ा यहाँ पे दे दिए घोड़ा, ठीक है। सभी घोड़ा जो है गधे हैं। बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ये हम घोड़े लिखते हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा आराम से। तो उसी प्रकार बात, सभी घोड़े गधे हैं, सभी बंदर गधे हैं। सभी बंदर जो है, सॉरी ये नहीं डायग्राम, यहाँ पे गधे लिखेंगे। सभी घोड़ा गधे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे घोड़े, ठीक है। घोड़े हो गए, सभी घोड़े गधे हैं तो हो गया गधे के अंदर में। अब कहता है सभी बंदर गधे हैं तो सभी बंदर भी हो गया, ये भी गधे हैं, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कुछ बंदर, कहता है कुछ बंदर है, कुछ घोड़े बंदर है, कुछ घोड़े बंदर, कुछ नहीं, यानी कि सभी के सभी की जब बात कर रहा है तो कुछ का क्यों बात है, तो इसमें गलत हो जाएगा। यानी सभी जब है तो कुछ का कोई मतलब ही नहीं है। वही बात करते दूसरे नंबर, कुछ बंदर घोड़े हैं तो कुछ बंदर भी घोड़े नहीं है। सभी बंदर जब गधे हैं तो घोड़े का इसमें कोई बात नहीं है, तो इसमें भी आंसर गलत होगा। अब आंसर की हम बात करें तो ना तो एक पालन करता है ना ही दो पालन करता है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आ सकता है, तो 2 का हम बात करें तो 2 दूना 4, 2 हो गया, 2 ऐड कर दिए। अब 2 से 7 पे चल गए तो इसमें 3 ऐड कर दिया। 7 से 12 पे गए तो कितना ऐड करना पड़ा, तो 5 ऐड करना पड़ा। अब देख सकते हैं, अब 12 से 19 पे गए 7 ऐड करना पड़ा। फिर यहाँ पे 30 पर गए कितना ऐड करना पड़ा, तो 11 ऐड करना पड़ा। अब 30 से 43 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा, 13 ऐड करना पड़ा। अब 43 से कितना ऐड करेंगे जो कि इसका आंसर हो जाएगा 43 से, यानी कि 17 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 17 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 60 निकल के आएगा। कितना, 60। और ऊपर भी हम ए बी का क्रम दिया हुआ है, ए से हम डी में जाएंगे तो ऐड करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार जो है क्रम चलते जाएगा। तो उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद जो है 7 12 में, यानी कि 12 7 19, 7 हो गया। फिर 19 के बाद कितना ऐड करना पड़ा, 11, फिर 13, फिर 13 में 17 ऐड करेंगे जो कि इसका आंसर एच आ जाएगा। 17 ऐड करेंगे तो एच आ जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये क्रम दिया हुआ है तो इसमें से ये क्रम चुनना है, ऑप्शन में से कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समूह में, तो 8 में 7 जोड़ दिए तो 15 हो गया, ठीक है। उसी तरह 8 में 8, उसी तरह 15 में 8 जोड़ दिए तो 23 हो गया ना, 15 23। उसी प्रकार 8 गुने 15 कर दिए तो 20 हो गया, कितना, 120 हो गया। ठीक उसी प्रकार को हम क्रम में चुनेंगे। सबसे पहले एक क्रम में आएंगे तो ये भी नहीं होगा, तो हम बी ये तो सिंपली है कि ये नहीं होगा, होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो हम यानी कि ए नंबर भी आप चूज करोगे तो ये नहीं होगा। तो बी नंबर हम बात करते हैं। 7 में क्या ऐड करना पड़े, 7 में प्लस 7 ऐड करेंगे 14 हो गया। अब 7 गुने क्या करेंगे, 7 गुने 14 यानी 14 गुने 7 या 7 गुने 14 कर देंगे। 14 कितना हुआ, 14 98 हो गया। अब कहते हैं कि 7 यानी कि 7 गुने 14, 7 जोड़ 14 कर देंगे तो 21 हो गया, यानी कि 14 21 और 98, 14 21 98, 7 14 21 98, इसका आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है उस मतलब दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थान पर आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आता है, तो बात करते हैं 5। 5 में कितना ऐड करना पड़ेगा, जो तो कि 18 हो जाएगा, तो 13 ऐड करना पड़ रहा है तो 18 हो जा रहा है। अब 39 में 18 में कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो 39 हो जा रहा है, प्लस 21 ऐड करना पड़ रहा है। उसी प्रकार उसमें कितना ऐड करना पड़े तो 68 हो जाएगा, तो 29 ऐड करना पड़ रहा है, 29। फिर उसमें कितना ऐड करना पड़े तो 105 हो जाएगा, तो 37 ऐड करना पड़े तो 105 होगा।
अब इसमें कितना ऐड करना पड़े तो 150 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 150 हो जाएगा, यानी 150, यानी कि सभी में देखें तो ये क्रम चल रहा है, यानी कि 13 21 का क्रम 8 चल रहा है, 8 और 21 21 और 29 का क्रम 8, यानी कि इस प्रकार देख रहे हैं तो 8 8 का क्रम चल रहा है। तो इसके अनुसार से हम बात करें तो इसका आंसर की तो इसका 150 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गए, यानी कि इसमें जो क्रम चल रहा है तो देख सकते हैं इस प्रकार जो क्रम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्रम 8 8 का क्रम चल रहा है सभी में। तो इस प्रकार आंसर सी निकल के आएंगे। अब बात करते हैं 11 की। अब मतलब कि ये जो चित्र दिया हुआ इसको इस प्रकार मोड़ना है कि ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह कौन सा अक्षर होगा, यानी कि ये जैसे कि लूडो का छक्का देखे हैं आप, लूडो का छक्का जो क्रम दिया हुआ रहता है, तो किस प्रकार इसको मोड़ना है जो कि इसका जो है क्रम की आ जाएगा क्रम, ठीक ना। तो कौन सा क्रम आएंगे, तो इसका क्रम की हम बात करें तो ये क्रम कौन सा आना चाहिए, ए के ठीक नीचे वाले। तो मान लीजिए कि बी नीचे में दिया हुआ है और ऐसे करके बी का ठीक उल्टा डी हो जाएगा, बी का ठीक उल्टा डी हो जाएगा। हम मोड़ते हैं तो एफ का उल्टा, यानी कि बात करें तो ए के विपरीत ठीक सी होगा और बी का विपरीत ठीक डी होगा और एफ का विपरीत ठीक ई होगा। तो आंसर की हम उसी तरह बात करते हैं, आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या है, सी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। प्लास्टिक पेपर बैग। अब प्लास्टिक पेपर बैग को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे, प्लास्टिक अलग हो जाते हैं, प्लास्टिक जो है अलग है, नहीं प्लास्टिक से बैग भी बनाया जाता है और पेपर भी बनाया जाता है, नहीं कि इसका आंसर की बात करें तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्दों के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहले शब्दों से संबंध है। तो वही बात करते हैं जिस प्रकार स्कूल बैग में, यानी कि स्कूल बैग में पुस्तक रखे जाते हैं, स्कूल बैग में आप जब पढ़ने जाते हो तो पुस्तक लेके ही जाते हो, उसी प्रकार सूटकेस में आप क्या रख सकते हो, तो सूटकेस में जाहिर है कि आप कपड़े रखते हैं, तो कपड़े इसका आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से असंगत है। तो बाकी सभी से असंगत क्या हो सकता है, 2001 2003 ये सब समान वर्ष है, यानी कि जिसमें 2 से यानी कि भाग लग जाए, यानी जिसमें 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर वर्ष होते हैं। तो ये सभी के सभी समान वर्ष है और सी की बात करें तो लीप ईयर वर्ष है, तो ये अलग है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 15 की। कहता है कागज के किसी टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे 3 आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा देखिए, यानी कि कागज का इस प्रकार मोड़ा गया है और इस प्रकार जो है बीच से काटा जाता है। तो देख सकते हैं मोड़ने के बाद यहाँ पे पहला कटिंग हुआ और इसके बाद कटिंग होने के बाद इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो आकृति की बात करें तो इस प्रकार की आकृति हुई, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार की कौन सी आकृति इसमें मैच करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जब कटिंग हुआ त्रिभुज यहाँ पे पड़ा, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेंगे और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार जो है इसका डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार इसका डायग्राम आप बीच में जो ऐसे करके खाली हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो बीच में इधर से भी इधर से भी, तो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ अब बीच में गोल जैसा बिंदु बन जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अक्षरों में से उस संयोजन का चयन करना है जो रिक्त स्थान पर दिया गया उसको पैटर्न पर बैठाना है। तो इसको पैटर्न पर किस ऑप्शन को चूज करें कि सही सही बैठ जाएगा, तो सही सही बैठ जाएगा। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ए को लेकर। तो ए को लेते हैं सी ए बी, ये नहीं बैठ रहा है। अब वही बात करते हैं ए, फिर ए देते हैं और बी देते हैं, फिर बी देते हैं, ये भी नहीं बैठ रहा है। अब सी को बात करते हैं, सी में ए भी दे रहा नहीं बैठ रहा है, ए दे दिए हो गया, तब बी दिए यहाँ पे बी, तो चलिए ये भी हो रहा है। अब बात करते हैं सी, डबल सी हो जाए, डबल सी हो जाए, ये भी आंसर नहीं होगा। अब तो एक ही बचा है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बैठा के हम देखते हैं। तो सी के बाद हमको ए दे दिए, फिर बी होगा, फिर सी होगा,
फिर ए दे दिए, फिर ए के बाद हम क्या दिए, बी दे दिए, बी बी उसके बाद सी दे दिए, फिर सी के बाद ए दे दिए, फिर बी दे दिए, फिर सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। ये सही सही से बैठ जाता है, तो देख सकते हैं इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं चेयर को 60 लिखा गया है, तो चेयर को 60 कैसे लिखा गया है, तो हम बात करते हैं चेयर के बारे में। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, सी का मतलब 3 होता है, तीसरे क्रम पर सी आता है, और एच की बात करें तो 8वें क्रम पर आता है, और आई की ए की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ए आता है, यानी ए का क्रम 1 है, और आर का क्रम की बात कर 18 है। ठीक इसी प्रकार क्रम में दिया गया है, और सब क्रम को जोड़ने के बाद बराबर 60 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है टॉपर को हम टी से 20 होता है, और ओ से क्या होता है 15 होता है, सबको ऐड करते जाएंगे। पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब कि हम बात करें तो 16 हो जाता है, डबल पी है तो डबल 16 लिखेंगे। ठीक है, और वहीं बात करते हैं ई, तो ई का मतलब क्या होता है 5 होता है, इसको भी ऐड करेंगे। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब 18 होता है, तो 18 लिख देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होता है 90 हो जाता है, यानी कि 90 इसका आंसर डी हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसको जो है क्रम वाइज बैठाना है, तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, तो इसको जोड़ के हमको 15 पूरा दिया गया, यानी 12 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ पे 15 हो गया। उसी प्रकार जो है इसमें जोड़ दिए, 12 में 9 जोड़ दिए तो 21 हो गया। उसी प्रकार 18 8 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 इसमें 2 दे देंगे, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं कौन सी विकल्प आकृति निम्न आकृतियों श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा, तो अगले स्थान पर कौन आएगा, तो इसका जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका जो है क्रम देखिए चलता जा रहा है। अब ये नीचे चला आया है, और ये जो लकीर है यहाँ चला आया, ये त्रिभुज नीचे चला गया, फिर यहाँ पे लकीर यहाँ गया, त्रिभुज यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे फिर ये नीचे आ गया, त्रिभुज यहाँ गया, ये आ गया। अब इसी तरह आकृति की बात करें, अब उसी प्रकार आकृति की हम बात करें तो इसी प्रकार जो है ये वाली जो है इस जगह पे आ जाएगा, तो इस जगह पे यहाँ पे आ गया सी में। और दूसरे बात करते हैं त्रिभुज की बात, त्रिभुज यहाँ पे यहाँ चलाएगा तो यहाँ चलाया, और ये आकृति जो नीचे दिया गया था अब इस साइड हो जाएगा, तो ये इस साइड हो गया, तो इसका आंसर की बात करें सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निश्चित कूट भाषा में ए का मतलब 26, ओ का मतलब 12 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अमेजन को क्या लिखा जाएगा, तो अमेजन की बात करें तो ओबियसली दिया हुआ है ए का मतलब 26 हो रहा है 26, और एम का मतलब क्या हुआ है 14 हो गया है, और क्या हुआ, और ए का मतलब क्या हुआ है, ए का मतलब लिख रहा है क्या लिख रहा है, तो ए का मतलब देख रहे हैं तो 26 लिख रहा है, 26 लिख दिए। फिर जेड का मतलब क्या लगता है, जेड का मतलब 1 लिख रहा है, 1 लिख दिए। ओ का मतलब क्या दिया हुआ है, ओ का मतलब बताया जा रहा है हम 12 लेंगे, तो 12 दे दिए। अब वहीं पे बात करें एन का मतलब क्या होगा, तो एन का मतलब 13 हो जाएगा 13। अब इन सभी को हम एक जगह लिखने के बाद तो इसका आंसर, जैसे पहले ए नंबर 26 लिख दिए, फिर 14 लिख दिए, फिर 26 लिखे, फिर इसका 1 लिखें एक का, फिर 12 लिखें, फिर 13 लिखें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा इस तरह लिखने के बाद। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।